खान का पैगाम है, खान का ऑर्डर है, हम तैयार है, लेकिन क्यों खान को गिरफ्तार किया जाएगा? तो क्यों? खान का कसूर क्या है? ये बल्दिया फैक्ट्री के 350 लोग जो जला दिए गए, उनके मुजरिम कहाँ हैं? उनको अदालतें क्यों नहीं बुलाती? ये 14 मॉडल टाउन के लोगों को जो कत्ल किया गया है, उनको अदालत क्यों नहीं बुलाती? जो हमारे मुल्क को लूट के सारी दुनिया में जायदादें बनाने गई हैं, उनको अदालतें क्यों नहीं बुलाती? जिन बाप और बेटे पर फर्द जुर्म आयद होनी थी, उसको मुल्क का वजीर आजम और वजीर आला बना दिया गया, उनको अदालतें क्यों नहीं बुलाती? नवाज शरीफ जो 15 दिन का कहकर इस मुल्क से 50 रुपए के स्टाम्प पे उसके भाई ने जमानत ली, वो लंदन जाके बैठ गया और जिस एमन फील्ड जिस अपार्टमेंट से उसने सारी जिंदगी डिनाई किया और कहा जरा हुजूरे वाला, वो पार्लियामेंट के फ्लोर पे, ये सबसे मुकद्दस इदारा है, अवामी सबसे बड़ा इदारा पार्लियामेंट है, वहां क्या हुजूरे वाला? ये है वो जराए जिनके जरिए हमने लंदन के फ्लैट बनाए और पाकिस्तान में जायदादें बनाई। और जब अदालती फोरम पे आया तो जज साहब के सामने ये कहते हैं कि हजरत ये तो हमारा सियासी बयान था। ऐसे बदतरीन शख्स को लंदन किसने भेजा? किसने, कौन गारंटेड बना जिसने इस मुल्क को इस बदहाली का, ये 40 साल आपको पता है जब 70 और 80 के दहाई में पाकिस्तान एशिया में तरक्की करने वाला सबसे आगे मुल्क था, आपको पता है, लेकिन जब इनकी बारियां लगी तो क्या हुआ? ये अमीर तर हो गए, पाकिस्तान और पाकिस्तानी गरीब तर हो गए। क्या वजह बनी? वजह ये बनी कि जिनको इस मुल्क की और इस माशरे की तश्कील करनी थी, उन लोगों ने अपने मुफाद के तहत इस माशरे के लोगों को हर दौर में इस्तेमाल किया है। आपको पता है ये जो जिनके जो बेनिफिशियरी हैं, इन जैसे लोगों के, वो भी तरक्की कर गए, ये लोग भी तरक्की कर गए। कौम डीजल पेट्रोल हमारे पास देखें 4 मौसम है, अल्लाह ने हमें 4 मौसम दिए। तीसरे नंबर की जरखेज जमीन हमारी है, हमारे पास सोना है, चांदी है, तांबा है, पीतल है, सल्फर है, सोडियम है, पोटेशियम है, यूरेनियम है, हर चीज की मिकदार हमारे पास पाई जाती है। हमारा मुल्क मादिनियात का खजाना है और पाकिस्तानी लोग सारी दुनिया के भिखारी हैं। क्या वजह बनी? कौन लोग है? देखें ये जो 4 लोग हैं ना, जरदारी एक ऐसा कलंक है इस पाकिस्तान के माथे पर कि जब तक रहती दुनिया तक इस मुल्क का वजूद कायम रहेगा, उस वक्त तक ये कलंक इस मुल्क के माथे पर रहेगा कि ये सदर था पाकिस्तान का, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान का सदर जरदारी। दुनिया हमारे बारे में क्या सोचती होगी कि ये लोग कैसे हैं, इनकी सोच कैसी है, इनकी सोच कैसी है, ये लोग कैसे हैं, ये कौम कैसी है, इनके जज्बात नहीं है, इनके एहसासात नहीं है, इनके दिलों में वकार नहीं है। ये कोई इंसान नहीं है कि इस मुल्क का सदर जरदारी भी इस मुल्क का सदर हो सकता था। कितने शर्म की बात है। देखिए जो 2 कौमी ला इलाहा इल्लल्लाह के बिना पर जो मुल्क वजूद में आया था, उस मुल्क का सदर जरदारी। आप सोच के देखें क्या हालत हमारी बना दी। ये कायनात के अल्लाह, मूसा अलैहिस्सलाम ने पूछा अल्लाह आप नाराज कब होते हैं और आपकी नाराजगी दुनिया पे जाहिर कैसे होती है? तो अल्लाह ने फरमाया कि ऐ मूसा, इख्तिदार ना अहल, निकम्मे और बिल्कुल करप्ट तरीन लोगों के हाथ, बिन मौसम के बारिश और कंजूस और बखील लोगों के पास पैसा, जब ऐसा हो रहा हो तो समझ जाना कि तेरा रब दुनिया वालों से नाराज है। जब बदतरीन, जब अल्लाह नाराज होता है तो नाअहल, बदतरीन, निकम्मे, घटिया और माशरे के माशरे के थर्ड क्लास लोग इज्जतों के मनसब पे बैठा दिए जाते हैं और इज्जतदार लोग मुफलिसी और तंगदस्ती की जिंदगी गुजारने पर मजबूर होते हैं। जब अल्लाह राजी होता है तो मौसम की बारिश होती है, इक़्तिदार पे हजरत उमर जैसा बादशाह होता है और दौलत सखियों के हाथ में होती है, वो उस अमानत समझकर वो गरीबों की दहलीज तक पहुंचाता है। आज हमारे मुल्क का सबसे बड़ा अलमिया क्या है कि हमारे ग्रास रूट लेवल पर बहुत टैलेंटेड लोग हैं, बहुत कुछ समझते हैं, बहुत कुछ जानते हैं, फैसला करने की सलाहियत रखते हैं, कायदाना सलाहियत रखते हैं। देखिए लीडर कौन होता है?
लीडर कुछ जमीनें वो सड़कें नहीं बनाता, सड़कें तो बल्दियाती इदारों का काम होता है बनाना। लीडर तो कौम बनाता है, कौम की सोच बनाता है, कौम का विजन बनाता है, फ्यूचर की प्लानिंग देता है और कौम को सारी दुनिया के सामने रोशनास कराता है और दिलाना तौर पर फैसले करता है और कौम को सारी दुनिया में इज्जतदार और बावकार बना के उठाता है। लीडर अपने मुल्क और कौम की तरक्की के लिए सोचता है, उसके एहसासात की तर्जुमानी करता है। और आपकी नजरों में अभी वो लीडर कौन है? इमरान खान। मैं आपको बताऊं कैसे, मैं 4 बातें आपको बताता हूं कैसे। श्रीलंका के लोग मुसलमानों को जलाते थे, श्रीलंका में लोग हम मुसलमानों को जलाते थे। इमरान खान ने राजापक्षा से बात की कि भाई हमारे इस्लामी इक़दार के मुताबिक हमें दफनाया जाता है, जलाया नहीं जाता। तुम हमारे लोगों को, ये 75 सालों में किसी में जुर्रत हुई श्रीलंका जैसे मुल्क से बात करने की? क्या कहा उन्होंने कि भाई तुमने इनको जलाना नहीं है, दफनाना है। इजाजत दी, आज अब वो दफनाते हैं, जलाते नहीं। जब मोहम्मद बिन सलमान पाकिस्तान आया, कोई माई का लाल, देखे दर्द दिल रखने के, एहसासात रखने की बात होती है। इमरान खान ने कहा कि मैं आपसे एक इल्तिजा करता हूँ, हमारे लोग आपकी जेलों में कैद हैं, वो बहुत गरीब हैं, वो बहुत महकूम हैं, वो बहुत मजबूरी के तहत सफर करते हैं और अपने बच्चों के पेट रोजी के लिए आपके मुल्कों में काम करने जाते हैं। हमारे कुछ लोग आपके जेलों में बंद हैं, आप उनको रिलीज कर दे, उनको रिहा कर दे। मोहम्मद बिन सलमान ने, ये वाहिद पाकिस्तान का लीडर इमरान खान था जिसको कहा कि मुझे आप सऊदी अरब में पाकिस्तान का सफीर समझे और मैं उनको जेलों से रिलीज करूंगा। आप मुझे बताएं, जो अक़वाम मुत्तहिदा में खड़े होकर सारी दुनिया की ताकतों के सामने कहे कि ला इलाहा इल्लल्लाह, इसका मतलब समझती है क्या होता है? जो लोग सामने बैठे हुए हैं वो मुख्तलिफ खुदाओं के मानने वाले हैं। वहां पर खड़े होकर कोई ला इलाहा इल्लल्लाह का आलम बुलंद करे, वो कोई मर्द मुजाहिद ही हो सकता है, कोई आम आदमी नहीं हो सकता। एक बात सुने और सुने और सुने, फिर देखें, जब फलस्तीन में इसराइल ने बमबारी की तो पहला पाकिस्तान का वजीर आजम इमरान खान था जिसने भेजा शाह महमूद कुरैशी को अक़वाम मुत्तहिदा में और जाओ और कहो ये जंग बंदी कराए। और हमारा वजीर खारजा एक बहादुर लीडर की क़यादत में एक इसराइल खातून के मीडिया एंकर के सामने बैठ के कहा, इसराइल डिपॉकेट, कि ये वाहिद वो ये मीडिया को कंट्रोल करने वाला इसराइल है जो सारी दुनिया की मीडिया को कंट्रोल करता है। किसी में जुर्रत इतनी बात कर सके दुनिया के सामने? हम इमरान खान को लीडर इसलिए मानते हैं कि इमरान खान एक बहादुर शख्स है और अल्लाह बहादुर और गैरतमंदों से काम लेता है। आप याद रखें, तजुर्बे और मुशाहिदे से ये बात साबित है। ये आप तारीख मुसलमानों की उठा के देख लें, जलालुद्दीन खारजम से लेकर सलाहुद्दीन अयूबी से लेकर महमूद गजनवी से लेकर टीपू सुल्तान से लेकर, उसने अपने कौम के एहसासात की तर्जुमानी की है, अल्लाह और रसूल की बात की है, इस्लाम को सरबुलंद करने के लिए जिद्दोजहद और मेहनत की है। इमरान खान जैसा शख्स जो सारी जिंदगी वेस्ट के माशरे में गुजारी हो, वो ला इलाहा इल्लल्लाह से बात शुरू करता है और इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन पे खत्म करता है। क्या वजह है? कौन है उसके पीछे? कौन सी ऐसी ताकत है? मेरी बात सुन लें, जब दीनदार लोग दीन और दीन की मेहनत से हरास करेंगे तो अल्लाह दुनियादारों को खड़ा करेगा और अपने दीन का काम ले लेगा। दाढ़ी का होना जरूरी नहीं होता, अल्लाह की मोहब्बत के लिए टोपी का होना जरूरी नहीं होता, लिबास का होना जरूरी नहीं होता, दिल का होना जरूरी होता है। अल्लाह अपने अर्श पे मौजूद है, लेकिन हम मुसलमान हैं, उसको अपने दिल में महसूस करते हैं, उसकी हरारत हमारे दिल में धड़कती है, उसके एहसासात हमारे दिल में जन्म लेते हैं। और जो कोई अपने कौम की, अपने मुल्क की, अपने माशरे की दर्द अपने दिल में लेके चलेगा, अल्लाह की मदद उसके साथ होगी। ये लोग ऐसे नहीं जमा है यहाँ पर, या कोई खाने को नहीं आया। मैं 500 रुपए रोज खर्च करके आता हूँ। मैं एक मजदूर तबके से ताल्लुक रखता हूँ। 1 रुपए का मैं किसी लालच से नहीं आता हूँ। मैं सिर्फ खान की दिलेरी, बहादुरी और गैरत, उसकी गैरतमंदी की वजह से, उसकी गैरतमंदी की वजह से, उसकी बहादुरी की वजह से मेरी कौम को मैं ये पैगाम देना चाहता हूँ कि तुम मेरी बात याद रखना, जिंदगी कल हो ना हो, एक ऐसा शख्स जिसके पास इज्जत भी है, दौलत भी है, शोहरत भी, आज से नहीं, जब वो क्रिकेट में आया था 1970 से, उसके पास अल्लाह ने इज्जत भी दी उसको, दौलत भी दी उसको, शोहरत भी दी उसको, लेकिन दर दर गली गली मोहल्ले भटकने पर मजबूर है अपनी कौम की बेबसी के लिए, अपनी कौम की परेशानी के लिए। और याद रखें, एक बात और बता दूं आपको, एक बार और बता दूं,
لوگ جلال الدین خارزم کو، ٹیپو سلطان کو، صلاح الدین ایوبی کو، سب کو یاد کرے گی، لیکن ہمارے اس دور کا جو صلاح الدین ایوبی ہے، جلال الدین خارزم ہے، ٹیپو سلطان ہے، وہ عمران خان ہے۔ اور یاد رکھیں، آخری بات میری بہن، اللہ آپ کو خوش رکھے، ایک بات میری یاد رکھیں، ایک بات میری یاد رکھیں، جس شخص سے بیرونی دشمن اور اندرونی غدار یہ صلاح الدین